RMS रॉयल मेल शिप टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912। जिस दिन अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही किस मुसीबत में पड़ने वाले थे। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुहान और आप देख रहे हैं एंगर ऑन वाईटी के आज के इस वीडियो में टाइटैनिक में मौजूद जाने माने 10 ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एलिजाबेथ एस्ट्यूम ये अमेरिकी लेडी फर्स्ट क्लास की पैसेंजर थी जो अपने भाई एडवर्ड के साथ मैनहट्टन में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वापस अमेरिका जा रही थी और ये ज्यादातर ट्रैवलिंग के दौरान अपने सबसे अच्छे दोस्त ग्रेट डैन को अपने पास रखती थी जो कि इनके 12 कुत्तों में से एक था। इनफैक्ट टाइटैनिक के टकराव के बाद जब सारे लोग लाइफ बोट पर जाने लगे तब एलिजाबेथ ने लाइफ बोट पर जाने से मना कर दिया और ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ बोट पर कुत्तों को नहीं ले जाया जा रहा था और एलिजाबेथ बगैर अपने डॉग्स के लाइफ बोट पर चढ़ना नहीं चाहती थी। दैट्स व्हाई बाद में एलिजाबेथ को उनके कुत्तों के साथ मरा हुआ पाया गया जिनको एलिजाबेथ ने कसकर अपने बाहों में लपेटे हुई थी। बेंजामिन गुगेनहेम एक अमेरिकी करोड़पति और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तब बेंजामिन सो रहा था लेकिन उसकी वाइफ लियोन बार्ड ने उसे जगाया जिसने टक्कर को पहले ही महसूस कर लिया था। यानी जब लियोन और उसकी नौकरानी शिप के टकराने के बाद लाइफ बोट 9 पर सेफली पहुंच चुकी थी तब लियोन बेंजामिन को जगाने के लिए आई थी। खैर बेंजामिन को आखिरी बार ग्रैंड स्टेयरकेस फोय में डेक पर बैठे उनका आखिरी सिगार जलाते और ब्रांडी पीते हुए देखा गया था। जॉन जेकब एस्टर फोर्थ एक अमेरिकी बिजनेसमैन और टाइटैनिक पर सवार सबसे अमीर व्यक्ति था। टाइटैनिक की टक्कर इतनी तेज थी कि जॉन को एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि टाइटैनिक की टक्कर इतनी गंभीर थी। दरअसल जॉन और उसका परिवार टाइटैनिक में जिम्नेजियम में मैकेनिकल घोड़ों की सवारी कर रहे थे जब ये शिप आइसबर्ग से टकराई थी। जब पहली लाइफ बोट लोड की जा रही थी और जॉन की वाइफ लाइफ बोट पर चढ़ चुकी थी तब जॉन ने अधिकारी से पूछा कि क्या वो अपनी वाइफ से मिल सकता है, जिस पर अधिकारी ने जवाब दिया, नहीं सर, इस लाइफ बोट पर या फिर किसी भी लाइफ बोट पर किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि महिलाएं और बच्चे सेफली उतर न जाएं। खैर जॉन को आखिरी बार अमेरिकी पत्रकार और लेखक जेकब फैरेल के साथ सिगरेट पीते हुए देखा गया था। एसिडोर एस्टोरस जो को ओनर थे मैकीज स्टोर के, ये और इनकी वाइफ ईडा वापस अमेरिका आ रहे थे यूरोप के ट्रिप से। कॉलिजन के दौरान उन दोनों को भी लाइफ बोट पर जगह की पेशकश की गई थी बट उन्होंने लाइफ बोट पर चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी जान से ज्यादा टाइटैनिक पर मौजूद बाकी यात्रियों की जान को ज्यादा महत्व दिया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद न चढ़कर अपनी नौकरानी एलेन के लिए लाइफ बोट 8 पर जगह दिलवाई। एसिडोर की वाइफ एडा को अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा लगाव था। इनफैक्ट एडा ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड से अलग नहीं होंगी, जैसा कि हम साथ में जीते आए हैं वैसे ही हम साथ में मरेंगे भी। टाइटैनिक पर एक ब्रिटिश वायरलेस ऑपरेटर भी सवार था जिसका नाम जैक फिलिप्स था। जैक ने टाइटैनिक यात्रा के दूसरे ही दिन अपना 25th बर्थडे भी मनाया था। 14 अप्रैल के रात 10:55 पर टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से मात्र 45 मिनट पहले फिलिप्स को कैलिफोर्निया से एक संदेश मिला जिस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि टाइटैनिक जिस क्षेत्र से गुजर रही थी उस क्षेत्र में आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन फिलिप्स ने कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर्स को चुप रहने के लिए कहा। अब आई डोंट नो कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब टाइटैनिक टकराया तब फिलिप्स ने 2 बजे तक इस संकट के बारे में मैसेज भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर फिलिप्स को आखिरी बार टाइटैनिक के पिछले हिस्से में देखा गया था जिसका मतलब ये था कि वो जहाज से कभी बाहर नहीं निकल पाया। टाइटैनिक को जिसने डिजाइन किया था यानी ब्रिटिश आर्किटेक्ट थॉमस एंड रीव, ये भी टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे और लाजमी है कि इस जहाज को किसी और से बेहतर थॉमस जानते थे। जब टाइटैनिक बनकर के तैयार हुआ था तब थॉमस ने सुझाव दिया था कि जहाज में कम से कम 46 लाइफ बोट्स होनी चाहिए बट टाइटैनिक प्रोजेक्ट के अपर मैनेजर अधिकारियों ने उनके इस सुझाव को खारिज कर दिया और टाइटैनिक पर मात्र 20 लाइफ बोट्स लगाए। जब टाइटैनिक टकराया तब शिप के कैप्टन स्मिथ ने थॉमस को नुकसान का निरीक्षण करने का आदेश दिया
जिस दौरान थॉमस को एहसास हुआ कि अब टाइटैनिक डूबने वाला है। दैट्स व्हाई थॉमस ने यात्रियों को सबसे पहले लाइफ बोट्स पर चढ़ाना शुरू कर दिया। खैर आखिरी बार थॉमस को स्मोकिंग रूम में देखा गया था, जिनकी आंखें एक पेंटिंग पर टिकी हुई थी, यानी कि इन्होंने भी अपनी जान शिप में ही गंवाई थी। एक अज्ञात बच्चा जिसकी डेड बॉडी बरामद की गई और जिसे हैलिफैक्स नोवा स्कॉटिया में दफनाया गया। 2008 तक इस अज्ञात बच्चे के बारे में पता तो नहीं चला, जब तक कि लेकहेड यूनिवर्सिटी के कैनेडियन रिसर्चर द्वारा बच्चे के डीएनए के जरिए उसकी पहचान न हो गई। दरअसल इस बच्चे का नाम था सिडनी लेस्ली गुडविन, जो टाइटैनिक के डूबने के समय केवल 19 महीने का था, जो इंग्लैंड के फ्रेडरिक जोसेफ गुडविन और अगस्टा ट्वेलर का बेटा था। इनफैक्ट दुख की बात तो ये थी कि पूरा गुडविन परिवार, जो कि 3rd क्लास में सफर कर रहा था, उन सब की डूबने से मौत हो गई। बेसी वाल्डो एलिसन एक अमेरिकी 1st क्लास की यात्री थी, जो अपने हस्बैंड हुडसन और अपने छोटे बच्चों लॉरेन और ट्रेवर के साथ साथ परिवार के 4 नौकर भी टाइटैनिक पर यात्रा कर रहे थे। जब टाइटैनिक टकराया था तब बेसी और उसकी बेटी लॉरेन, इन दोनों को लाइफ बोट पर चढ़ा दिया गया था और ये दोनों टाइटैनिक से सुरक्षित बाहर भी निकल चुके थे। लेकिन बेसी अपने दूसरे बच्चे ट्रेवर को ढूंढने के लिए घबराहट में लाइफ बोट से भाग गई। लेकिन बेसी को पता ही नहीं था कि ट्रेवर को उनके ही परिवार के एक नर्स के साथ एक दूसरे लाइफ बोट पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन इधर बेसी जब तक ट्रेवर नहीं मिलता तब तक उसने जहाज को छोड़ने से इनकार कर दिया था। और अफसोस की बात तो ये है कि बेसी को उसका बेटा ट्रेवर कभी नहीं मिला और बेसी शिप पर ही डूबने से मर गई। दरअसल उस टाइम ट्रेवर मात्र 11 महीने का ही था और ट्रेवर ही एलिसन परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य भी हुआ। एलिन ग्रिडल एंड डेल एक स्वीडिश 3rd क्लास की यात्री थी, जो अपने हस्बैंड एडवर्ड के साथ अमेरिका के एक शू फैक्ट्री में काम किया करती थी। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा तब ये दोनों कम डूबे हुए और ढहने वाले शिप के हिस्से तक पहुंच चुके थे। लेकिन इस दौरान एलिन पानी में गिर गई और एडवर्ड इतना कमजोर था कि वो अपनी वाइफ को बचाने में भी असमर्थ था। जैसे ही एलिन डूब गई, एडवर्ड असहाय होकर के उसे देखता रहा और उसने एलिन की शादी की रिंग कस करके पकड़ लिया। एलिन की मौत के दुख से ही एडवर्ड की ठंड में ही मौत हो गई। एनी क्लेमर फंक एक अमेरिकी मिशनरी थी, जो 2nd क्लास में यात्रा कर रही थी। जब टाइटैनिक टकराया था तब वो अपनी कैबिन में सो रही थी, इस बात से अनजान कि अभी अभी शिप के साथ क्या हुआ। लेकिन एक बचाव कर्मी उनके दरवाजे पर आया और उनको उठाया, जिसने एनी को घटने की जानकारी देते हुए ये कहा कि वो अपने कपड़े पहन करके डेक पर चली जाएं। एनी लाइफ बोट में एक सीट पर आखिरी सीट लेकर के चढ़ने ही वाली थी कि एक औरत एनी को धक्का देकर के लाइफ बोट पर चढ़ गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे, यानी शायद उसके साथ उसका बेटा था। एनी ये देख करके महिला को लाइफ बोट पर आखिरी सीट पर बैठने दिया और खुद उन 1500 से अधिक लोगों में शामिल हो गई, जो अपनी मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।